हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू प्रीवियस रीडिंग्स। देखते हैं कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें या ना भी करें, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रखिएगा, बाकी सबको मैसेजेस को आप जाने दे सकते हैं। अगेन ये जहाँ से भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी रिलीजन के हैं, जो भी जेंडर के हैं, ये रीडिंग आप पर ज़रूर एप्लीकेबल होगी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न फॉर द कमिंग वीक। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर कैप्रिकॉर्न for the coming week. Let's see. Two of Wands, Eight of Cups reverse and Nine of Cups reverse. करियर और इमोशनल मैटर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेंगे कमिंग वीक में कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लग रहा है कोई डिसीजन आपको बनाना है और आप कंफ्यूज्ड हैं कमिंग वीक के अंदर, उस चीज़ को लेकर के जाने की इच्छा हो रही है किसी चीज़ से दूर, लेकिन जा नहीं पा रहे, डिसीजन ले नहीं पा रहे। ऐसी आपकी एनर्जी अभी भी हो सकता है चल रही हो आप में से कुछ लोगों की, सबकी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों की अभी भी ये एनर्जी चल रही हो गाइस। ओके, सो कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। पहले तो आप कहीं और दूसरी लोकेशन पे जाने का प्लान कर रहे हैं, हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो कमिंग वीक में एक्सपैंड करने की। जो लोग बिजनेस में हैं, करियर वाइज आई फील कि बाहर किसी जगह से आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यू फील लाइक लीविंग सडनली द प्लेस यू आर इन। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कमिंग वीक के अंदर कि आप यहीं रुकें या चले जाएं। कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल प्लान्स बना रहे हों या ओवरसीज़ ट्रैवल प्लान बना रहे हो, ओवरसीज़ एक्सपेंशन करना चाह रहे हो या इमिग्रेट करना चाह रहे हो, तो ये थॉट्स आ सकते हैं या ये डिसीजन आप लोग कमिंग वीक में ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये भी लगे कि जहाँ पर अभी आप हैं वो जगह आपके लिए बेहतर नहीं है। सडनली कुछ लोग मुझे डिपार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनफैक्ट इमिग्रेट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर मुझे बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई सी सम ऑफ यू लीविंग द प्लेस यू आर at and moving to a different location, whether it is for travel, it is for immigration, it is for work, but I see you moving. ठीक है, एंड लैक ऑफ कॉन्टेंटमेंट किसी का दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर के गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग वीक में आप अपने पार्टनर से थोड़े विड्रॉन हैं, अपने इमोशनल कनेक्ट से थोड़े विड्रॉन हैं, और रेस्टलेसनेस आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। यू वॉन्ट टू बी डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड यू आर इन। ठीक है, यू वॉन्ट टू बी अटैच बिकॉज यू वॉन्ट टू टेक टाइम टू थिंक अबाउट अ डिसीजन दैट इज़ रिलेटेड टू योर इमोशनल बीइंग। ओके, और ये जो एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है, यहाँ पे दोनों कप्स आए हैं गाइस, ये भी एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है दैट यू आर वांटिंग टू लीव बट सम हाउ यू नॉट एबल टू डिसाइड इफ़ यू शुड लीव। तो कमिंग वीक आपके लिए डिसीजन लेने का रहेगा गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग वीक में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा किसी चीज़ से रिलेटेड। ओके, हो सकता है वो डिसीजन आपके लिए मुश्किल हो या आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आपके लिए सही चीज़ क्या है, बट आपको कमिंग वीक में इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक दैट डिसीजन। बिकॉज जहाँ से मैं देख रही हूँ ना, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्टैग्नेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो कमिंग वीक के अंदर ऐसा लग रहा है कि मुझे इमोशन वाइज आप अपनी लाइफ के अंदर कोई ऐसी चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं जो बहुत इनफ हो चुकी है गाइस आपकी लाइफ में। हो सकता है आप किसी एक बैड सिचुएशन में हैं और बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं, और इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है आगे बढ़ने से। ओके, आपको ये लग रहा है कि आगे फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा अगर मैं इस चीज़ को छोड़ दूँगा, इस इंसान को छोड़ दूँगा, या इस सिचुएशन को छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी। ठीक है, हो सकता है आपके आसपास वाले लोगों को नहीं पता हो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, हो सकता है उन्हें नहीं दिख रहा हो कि आप अनहैप्पी हैं, लेकिन अंदर से आप लोग रियली चाहते हैं कि कुछ लोगों को ना आप जाने दें अपनी ज़िंदगी से, या कुछ सिचुएशंस को आप अपनी ज़िंदगी में जाने दें ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। आप लोग चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कमिंग वीक में गाइस। यू फील लाइक रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन बट यू आर नॉट वांटिंग टू रन अवे बिकॉज यू आर अफ्रेड टू टेक अ चांस, यू आर अफ्रेड टू बी अलोन। ओके, इमोशनल मैच्योरिटी आप लोगों की कम होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, सेल्फ एस्टीम भी मुझे कम होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आप में से कुछ लोग घर वापस आ रहे हैं कमिंग वीक के अंदर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रैवल के बाद, या बाहर रहते हैं तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली को विज़िट करें कमिंग वीक में। राइट, किसी बैड रिलेशनशिप में आप लोग डेफिनेटली हैं गाइस कैप्रिकॉर्न। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रही, और आप छोड़ना चाह रहे हैं इस इंसान को, इस बैड ट्रीटमेंट को जो आपके साथ होता है, आपके पार्टनर आपके साथ करते हैं।
लेकिन यू आर नॉट एबल टू लीव दिस पर्सन बिकॉज यू आर अफ्रेड टू बी अलोन, और यू डोंट नो कि मैं ये छोड़ दूँगी या छोड़ दूँगा तो आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। हो सकता है आप शादी में हो और आपके लिए मुश्किल हो रहा हो सोचना कि क्या मैं इस इंसान के साथ रहूँ या नहीं रहूँ। ओके, यू आर अनविलिंग टू लेट समथिंग गो गाइज। आपके लिए कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है। आपको ऐसा दुनिया को ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका रिलेशनशिप मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्टैग्नेंट है आपका रिलेशनशिप। ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई एक इंसान की ना इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप को हैंडल करने की। मेरे ख्याल से डिवोर्स, कुछ लोगों का सेपरेशन, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कमिंग वीक में आपकी, क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बहुत इम्पॉसिबल थी हैंडल करनी। हो सकता है जैसे फादर मदर हैं, वो अपनी फैमिली को छोड़ रहे हैं, बच्चों को छोड़ रहे हैं। हो सकता है आपका अगर डिवोर्स चल रहा है तो कमिंग वीक में आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल हो। वो लोग काफ़ी उल्टा सीधा बोलें आपके बारे में। सिंगल हैं गाइस तो ये आप लोग बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हैं, नॉट एक्सेप्टिंग एवरीबडी एज दे आर, राइट। और कहीं ना कहीं आपके अपने इमोशनल इश्यूज भी हैं गाइस। सिंगल लोग आप लोग को, और मुझे डर लग रहा है आप लोग रिलेशनशिप को कमिट करने में डर ही रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है कमिंग वीक में। करियर में भी गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्टैग्नेशन आएगी, लेकिन करियर वाइज मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक के अंदर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि आप जिस जगह पर हैं उस जगह पे आपको नहीं रहना। सो यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी अदर प्लेसेस, ओके। And if you want to change it, it's totally up to you. You can actually change your career path. You just have to be brave, right? लेकिन इमोशन वाइज गाइज कैप्रिकॉर्न आपका ये वीक मुझे बहुत ज़्यादा अनहैप्पी दिखाई दे रहा है। किसी डेफिनेटली आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आपको नहीं होना बट आपको रहना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मिजरी, शैटर्ड ड्रीम्स। हो सकता है कि बहुत सारे प्रोमिसेस हुए हो रिलेशनशिप्स के अंदर लेकिन वो पूरे नहीं हुए, ठीक है। जैसा आपने सोचा था वो इंसान वैसा नहीं निकला। ओके तो थोड़ी शॉक आ रही है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा चाहते हो किसी के साथ होना, लेकिन अब आपको उनकी सच्चाई पता लगी और आपको पता लगा वो आपको कैसे हैंडल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक मिजरी में हैं, आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी होते हुए मुझे यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेशन में जाते हुए, डिसअपॉइंटमेंट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने गोल्स को भी अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन उतने रिवॉर्ड्स आपको या रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा जितना आप चाह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न कमिंग वीक के अंदर आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे कॉन्फिडेंस से रिलेटेड लग रहा है गाइस। कैप्रिकॉर्न मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक के अंदर आपको अपने आप को एक इमोशनल मैच्योरिटी से ही डील करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह मुझे आपकी ना इमोशंस ही यहाँ पर डल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, सेल्फ एस्टीम ख़त्म होती दिखाई दे रहा है। आपको अकम्प्लिश्ड ही नहीं फील हो रहा है ना। बहुत स्ट्रगल किया आपने लाइफ के अंदर, अभी भी कर रहे हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, लेकिन लैक फील कर रहे हैं जब रिवॉर्ड्स की बात आती है, अचीवमेंट्स की आती है, रिकॉग्निशन की आती है, नहीं मिल पा रहा आपको वो। ओके कमिंग वीक में आपको ये सारा फील हो सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग थोड़े एरोगेंट भी हों कमिंग वीक में, तो अपने बिहेवियर को प्लीज़ इन चेक रखिएगा। रिलेशनशिप्स के लिए बहुत पॉजिटिव वीक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है गाइस, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप करियर में अपने कहीं डिससेटिस्फाइड हैं तो इट इज़ ओनली यू हु कैन चेंज योर करंट सिचुएशन। ऐसा नहीं है आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कैप्रिकॉर्न, अपॉर्चुनिटी है, आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत है। ओके सो इफ़ यू फील लाइक चेंजिंग अ प्लेस, withdrawing from a job, leaving a job and doing something else, please do, डरिए मत, ठीक है। डिसीजन बनाइए। कमिंग वीक में आपका इमोशन वाइज भी, जॉब वाइज, करियर वाइज भी एक डिसीजन का टाइम रहेगा गाइस। एक चॉइस आपको बनानी पड़ेगी। यू हैव टू पाथ्स, आपके पास दो रास्ते हैं। ओके आप या तो इस जगह रह सकते हैं या छोड़ के दूसरा कुछ कर सकते हैं। You have to pick between the two positions, the two companies, the two places you are in, the two businesses you want to do. If you want to expand, you have to choose whether or not you want to expand, whether or not to go and find more clients. You have to take a decision. Coming week में बहुत strong decisions आप लोगों को किसी चीज़ से related लेने, इन सब चीज़ों से related के लेने पड़ेंगे guys, because it is time। नहीं तो आप ऐसी ही situation में रहेंगे हमेशा। Okay? Let me just pick out one more card for you, Capricorn. नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन करियर से ही रिलेटेड है। अब में से कुछ लोग ना एक ऐसी फील्ड में हैं जो आप दिल से चाहते थे, अब आपको लग रहा है कि शायद ये चीज़ आपको उतना अकम्प्लिश कर ही नहीं रही। मतलब ऐसा नहीं है, आपको अचीवमेंट ज़रूर मिले हैं गाइज, लेकिन आपको उस हिसाब के नहीं मिले जिस हिसाब के अभी तक आपको मिल जाने चाहिए थे। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग।
दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग राइट नाउ। जिस एनर्जी में आप होंगे शायद वो ये एनर्जी है। इट्स नॉट कि आपको अचीवमेंट नहीं मिला या आपको रिकॉग्निशन नहीं मिला, मिला है, लेकिन उस हिसाब का नहीं मिला है जिस हिसाब का आप सोच रहे थे। करियर में आपको अपनी ग्रोथ नहीं दिख रही उस हिसाब की जिस हिसाब की आप देख रहे थे, ठीक है। लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से हो सकता है गाइस, अपना एंथुजियाज़म या पर्पस आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं फ़िलहाल कमिंग वीक के अंदर। कमिंग वीक में गाइस कोई आपके आसपास जेलस इंसान हो सकता है, या ये आप भी हो सकते हैं कि आप थोड़े वायलेंट हो जाएं या एब्यूज़िव हो जाएं, एक्सट्रीमली एग्रेसिव होते मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट। और कुछ लोग मुझे ये भी करते दिखाई दे रहे हैं कि डिलेज़ आ रही हैं आप लोगों की, डेफिनेटली डिलेज़ आ रही हैं क्योंकि आप डिसीजन ही नहीं बना पा रहे। You are not wanting to finish what you have started just because you're being lazy, just because you're not feeling motivated, क्योंकि आपको कुछ उसमें दिखाई नहीं दे रहे ना रिवॉर्ड्स, तो आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। यू हैव टू सेल्फ डिसिप्लिन योर सेल्फ गाइज। यहाँ पे मैं ये गाइडेंस आपको खुद दे रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी या तो बहुत ही कंपेटिटिव दिखाई दे रही है, एरोगेंट दिखाई दे रही है, टोटली रेकलेस और लो इन कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही है। सही से डिसीजन लीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी फिर। मुझे ऐसा लग रहा है सडनली आप लोगों को कहीं जाना पड़ जाएगा कैप्रिकॉर्न, सडनली इस वीक में आप लोगों को कहीं जाना पड़ जाएगा। कोई ऐसा इंसान आपके आसपास भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा एगोइस्टिक हो, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, बहुत ज़्यादा हेस्टी हो। ऐसे इंसान से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये गाइस, ठीक है। देखते हैं एंजल्स आपको गाइडेंस क्या देना चाह रहे हैं कमिंग वीक के लिए। व्हाट मैसेज डू एंजल्स हैव फॉर यू, लेट्स सी। कैप्रिकॉर्न, डेट पेड ऑफ, ओह कार्ड भी आपके 2 ही निकले हैं आज। स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स एंड ओनली से येस इफ यू रियली वांट टू। देखिए बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर है, डिसीजन का मैसेज है गाइस। वही करिए जो चीज़ आप चाहते हैं करनी। किसी के साथ रहना है अपनी मर्ज़ी से रहिए, दुनिया को छोड़िए। किसी के साथ नहीं रहना मत रहिए, आपके ऊपर है ये, ठीक है। आपको अंदर से जो लग रहा है ना, आप उस चीज़ को सुनिए और उस चीज़ पर एक्ट करिए। अगर कोई सिचुएशन आपके लिए अनहैप्पी है कैप्रिकॉर्न, प्लीज़ लीव इट एंड मूव अहेड, प्लीज़, ओके। ये एंजल का मैसेज है आपके लिए। असर्टिव रहिए, देखिए एग्रेशन में मत आइए लेकिन असर्टिव रहिए। सॉरी आई कैन नॉट डू इट, बहुत प्लेनली आप बोल दीजिए, सॉरी दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट फॉर मी, आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर, ओके, दैट्स इट, बात ख़त्म। डेट पेड ऑफ, द ओल्ड वेट एंड हैबिट ऑफ डेट इज लिफ्टेड फ्रॉम यू इन योर लाइफ गाइस। यहाँ पे कुछ आपके ओल्डर एडिक्शंस भी मुझे दिखाई दे रहे थे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स की वजह से। कोई आपके ऐसे एडिक्शंस हैं जो आपको ना बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, अब उनको आपको छोड़ने की ज़रूरत है गाइस। एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, स्मोक हो सकता है, आप लोग हो सकता है ड्रिंक करते हो बहुत ज़्यादा, राइट। So you have to leave these addictions and you have to leave them for your own good. Okay? आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी जिसकी वजह से आप अपना डेट कम कर सकते हैं, अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अपनी इनर गाइडेंस को सुनिए और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है ना, जो स्पेंडिंग ज़रूरी नहीं है, उन पे स्पेंड मत करिए, ठीक है। आपकी सिचुएशन फाइनेंशियली मुझे बहुत अच्छी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। डेट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे गाइस। क्रेडिट कार्ड्स को अगर आपके पास हैं, बहुत ज़्यादा यूसेज है, प्लीज़ उन्हें कम्प्लीटली कट ऑफ कर दीजिए। हर एक्सपेंडिचर को कमिंग वीक में अगर आप देखेंगे क्या परचेज़ करना है, क्या नेसेसरी है, तो डेफिनेटली आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छा हो जाएगा, ओके। कमिंग वीक में आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। नई हैबिट्स बनाइए अपने कि आप अपना पैसा कैसे स्पेंड करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल कोई गेन आपको कमिंग वीक में ज़रूर दिखाई दे सकता है कैप्रिकॉर्न। आपकी सबसे लॉन्गेस्ट रीडिंग है ये, क्योंकि आपकी रीडिंग मुझे काफ़ी डिफरेंट लगी आज कैप्रिकॉर्न। कमिंग वीक आपके लिए काफ़ी डिसीजन ओरिएंटेड रहेगा और इस वीक में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बहुत हो गया, ठीक है। जो भी बैड सिचुएशन है आप छोड़िए उसे। दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत जॉब्स हैं, बहुत करियर्स हैं। डोंट स्टिक टू समथिंग दैट इज़ नॉट मेकिंग यू हैप्पी बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट, राइट। सो आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक और डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, ओके कैप्रिकॉर्न। ये आपकी रीडिंग थी। अगर ये मैसेज आपको हेल्पफुल लगा, इंसाइटफुल लगा है, रीडिंग को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस मैं देख रही हूँ लोग रीडिंग्स देखते हैं, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, ठीक है। इससे ना मुझे पता नहीं चल पाता कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्या आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, कैसे आपको ये चीज़ हेल्पफुल लग रही है, ओके। सो टू कीप गोइंग एंड मेकिंग द कंटेंट एंड प्रोवाइडिंग द प्रेडिक्शंस, आई नीड टू नो इफ़ दे आर बीइंग हेल्पफुल फॉर यू, राइट। So thank you very much for watching this Capricorn. Take care.